जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमसे ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार साथियों, मैं हूं दुर्गेश नागदा और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली नंबर 3.1 की प्रश्न संख्या 5 को। ये जो प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। हमें प्रश्न में एक आयत दे रखा है और उसके बोला है प्रश्न में कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं आयत। तो आयत बनाएंगे। आयत क्या होता है? ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये तो हो जाएगी लंबाई और इसे लिख देंगे चौड़ाई। तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमें चौड़ाई मान लेंगे सबसे पहले x मीटर। तो लिख देंगे चौड़ाई इक्वल टू x मीटर। और आगे क्या बोला है? जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई आ जाएगी x प्लस 4 मीटर। आगे प्रश्न में बोला है कि आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि आयत का परिमाप कितना होता है। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिख देंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अतः आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना आएगा? इस परिमाप में हम 2 का भाग दे देंगे। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई डिवाइड बाय 2। और ये कितना दे रखा है अपने को? 36 मीटर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ जाएगी 36 मीटर। अपने को लंबाई कितनी आई है? x प्लस 4। तो लंबाई लिख देंगे x प्लस 4 प्लस चौड़ाई मानी है हमने x मीटर इक्वल टू 36। x में x जोड़ेंगे 2x प्लस 4 बराबर 36। यहाँ से 2x बराबर आएगा 36 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 36 में से 4 गया तो 32। तो 2x बराबर आ जाएगा 32। तो 2 का भाग अब 32 में देंगे तो x बराबर 16 मीटर। और x क्या है? चौड़ाई है। तो चौड़ाई बराबर आ जाएगा 16 मीटर और लंबाई बराबर आ जाएगी, लंबाई कितनी है? x प्लस 4 और x का मान है 16। तो 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर आ जाएगी लंबाई। और अपने को प्रश्न में यही बोला था कि बाग की विमाएं, तो विमाएं आ जाएगी चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई 20 मीटर। ये जो प्रश्न है मैंने आपको शॉर्ट में बताया है और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे तो बेहद ही ज़्यादा लंबा पड़ेगा। चलिए अब अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये जो प्रश्न है इसमें एक रैखिक समीकरण दी हुई है, तो हमें खुद से एक और दूसरी रैखिक समीकरण बनानी है और फिर उन दोनों की तुलना करनी है और हमें बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद होगी, समपाती होगी या फिर समांतर होगी। तो देखते हैं इस समीकरण को। समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमें बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती रेखाएं प्राप्त हो। तो यानी कि प्रतिच्छेद रेखाएं कब करेगी? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू होगा b1 अपॉन b2। तो हमें दूसरी समीकरण ऐसी लेनी है जिससे इन दोनों अनुपात का मान बराबर नहीं आए। तो लिख देंगे पहली समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अपने को अनुपात बराबर नहीं लाना है, तो 2 की जगह हम लिख देंगे 3x और 3 की जगह लिख देंगे 2y माइनस 8 की जगह लिख देंगे माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो देखिए ये आएगा 2/3 a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि 3/2। इन दोनों का मान बराबर नहीं है, तो दूसरी समीकरण हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 10। मैंने ये समीकरण लिए, आप अपने हिसाब से कोई से भी समीकरण इसमें ले सकोगे। चलिए अब अगला पार्ट हमें ऐसा लेना है जिसमें रेखाएं बतानी है कि रेखाएं कौन सी हो? समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के लिए शर्त कौन सी होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऐसी समीकरण लेनी है जिससे a1 अपॉन a2 इक्वल टू आई b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू आई c1 अपॉन c2। तो पहली समीकरण लिखेंगे 2x
प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अपने को बताना है a1/a2 और b1/b2 का मान क्या है, बराबर आए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डबल लिख देंगे। तो 2x है तो इसकी जगह लिख देंगे 4x, और ये 3y है तो इसकी जगह लिख देंगे 6y। और अपने को बताना है c1/c2 का मान बराबर नहीं आए, तो इसमें भी हम ले लेंगे माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो अनुपात लेंगे, देखिए 2/4 इक्वल टू 3/6 नॉट इक्वल टू माइनस 8 माइनस का 10। 2 से 4 काटेंगे 1/2 आएगा इक्वल टू 3 से 6 1/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 4 और 5 नॉट इक्वल टू 4/5। देखिए मान बराबर नहीं आया है, तो दूसरी समीकरण हो जाएगी 4x प्लस 6y माइनस का 10। तीसरे पार्ट में हमें बताना है कि युग्म रेखाएं समपाती हो, और समपाती रेखाओं के लिए कौन सी शर्त होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी कि तीनों अनुपात का मान क्या करना है, हमें बराबर करना है। तो लिख देंगे पहली समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अपने को मान बराबर करना है तो इन सब का डबल लिख देंगे। तो 2x की जगह लिख देंगे 4x, 3y की जगह लिख देंगे 6y, माइनस 8 की जगह लिख देंगे माइनस का 16 इक्वल टू 0। इसको चेक कर लेंगे अब, a1/a2 2/4 इक्वल टू b1/b2 3/6 इक्वल टू c1/c2 माइनस 8 माइनस का 16। इसका अनुपात लेंगे 1/2, 3/6 का भी 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आएगा 1/2, यानी कि तीनों का मान आ रहा है बराबर, यानी कि रेखाएं कौन सी होंगी, समपाती। तो उसके लिए समीकरण हो जाएगी 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। चलिए अब इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये जो प्रश्न है इसमें हमें 2 समीकरण दी हुई है और उसे हमें ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। उसके बाद एक ग्राफ बनाएंगे और उसमें हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा और उस त्रिभुज के निर्देशांक बताने हैं। तो देख लेते हैं समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा -1, यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1 प्लस वाई, तो x बराबर लिख देंगे y माइनस 1। तो इसके लिए एक सारणी बना लेंगे, सारणी आएगी x और y। सबसे पहले हम x बराबर लिखेंगे 0। अगर x बराबर 0 लिखेंगे तो 0 बराबर आएगा y माइनस 1, तो y का मान आ जाएगा 1। तो x बराबर 0 पर y का मान कितना आया, 1। अब हम लिखेंगे y बराबर 0। अगर y का मान 0 लेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 0 माइनस 1, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1। तो y बराबर 0 पर x का मान कितना आया, -1। अब हम x बराबर लेंगे 2। अगर x बराबर 2 लेंगे तो समीकरण आएगी 2 इक्वल टू y माइनस 1। इसका पक्षांतरण करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि y बराबर आएगा 3। x बराबर 2 पर y का मान कितना आया, 3। दूसरी समीकरण से भी इसी प्रकार की एक सारणी बना लेंगे। दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y, माइनस का 12 है, प्लस उधर जाएगा तो प्लस का 12। यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे तो 3x बराबर आएगा 12 माइनस 2y, तो x बराबर आ जाएगा 12 माइनस 2y बटा 3। इसके लिए एक सारणी बना लेंगे x और y। सबसे पहले हम y बराबर लिखेंगे 0। तो x का मान कितना आएगा, y इक्वल टू 0 पर x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 0 बटा 3। 2 इंटू 0 0 होगा, यह आएगा 12 बटा 3। 3 का भाग 12 में देंगे तो x बराबर आएगा 4, यानी कि y बराबर 0 पर x का मान कितना आया, 4। दूसरा हम लेंगे x बराबर 0। अगर x बराबर 0 लेंगे तो समीकरण आएगी 0 बराबर 12 माइनस 2y बटा 3। पक्षांतरण करेंगे तो 3 इंटू 0 0 होगा, तो 0 बराबर आएगा 12 माइनस 2y। यहाँ से पक्षांतरण करेंगे वापस तो 12 इधर आके -12 इक्वल टू -2y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2y बराबर आ जाएगा 12। 2 का भाग 12 में देंगे तो y बराबर आएगा 6, यानी x बराबर 0 पर y का मान कितना आया, 6। तीसरा मान ज्ञात कर लेते हैं। तीसरे मान में हम x बराबर लिखेंगे 2। अगर x बराबर 2 लिखेंगे तो y बराबर कितना आएगा, समीकरण आएगी 12 माइनस 2y बटा 3। 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 बराबर आएगा 12 माइनस 2y।
पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 12 इधर आके माइनस का, तो 6 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 2y। 6 में से 12 घटाएंगे तो माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2y बराबर आएगा 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी कि x बराबर 2 पर y का मान कितना आया 3। अपने एक जो मान है वो सेम प्राप्त हुआ। देखो 2 x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2 और y का मान 3, यानी कि x बराबर आंसर होगा 2 और y बराबर होगा 3। अब हम इसका बनाएंगे एक ग्राफ। चलिए अब इन सारणी के मान को ग्राफ में पुट कर देंगे। तो x बराबर है 0 और y का मान कितना है 1, यानी कि x का मान 0, y का मान 1, ये बिंदु आएगा यहाँ पर। दूसरा है x का मान -1, y का मान 0, x का मान -1 और y का मान 0, तो ये बिंदु आएगा यहाँ पर। तीसरा है x का मान 2 और y का मान 3, तो ये बिंदु आएगा यहाँ पर। इसे सीधी रेखा एक प्राप्त होगी। दूसरा है x का मान 4 और y का मान 0, यानी कि x का मान 4, y का मान 0। दूसरा है x का मान 0, y का मान 6, यानी x का मान 0 और y का मान 6, यानी कि बिंदु यहाँ पर प्राप्त होगा। तीसरा है x का मान 2 और y का मान 3, यानी कि ये बिंदु वापस यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इसे भी एक हमें सीधी रेखा प्राप्त होगी। हमें बताना है कि इससे एक त्रिभुज प्राप्त होगा। तो देखिए एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है ये वाला, और इसके हमें बताना है कि निर्देशांक क्या होगा, और इसे हमें छायांकित करना था तो केवल छायांकित कर देंगे। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,0, दूसरे बिंदु के निर्देशांक होंगे 2,3 और तीसरे बिंदु के निर्देशांक होंगे -1,0, यानी कि जो त्रिभुज प्राप्त हुआ है उसके निर्देशांक इसे मान लेंगे A, इसे मान लेंगे B और इसे मान लेंगे C। इसी के साथ आज हमने प्रश्नावली नंबर 3.1 की प्रश्न संख्या 7 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ 3.1 कंप्लीट होगी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।